हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज फिर हम रीजनिंग की ब्लड रिलेशन की थर्ड क्लास लेके आ चुके हैं। तो साथियों, सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सेकंड टाइप के करा दिए थे और साथियों कुछ क्वेश्चन इसमें सेकंड टाइप के करा देता हूँ। उसके बाद साथियों हम थर्ड टाइप स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर दें। और साथियों, अगर आपका मन हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। शेयर कर देंगे साथियों तो बहुत ही अच्छा होगा। तो साथियों, समय को न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप क्या है साथियों? गणितीय चिन्हों के माध्यम से प्रश्न। क्या साथियों? गणितीय चिन्हों के माध्यम से प्रश्न। तो साथियों, सेकंड टाइप में प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है साथियों? सबसे पहले इस फर्स्ट और सेकंड प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी कुछ जानकारी दे दूं। ये यहाँ पे जिस तरह से प्रश्न में नोट के तौर पे दी गई होती है साथियों। तो साथियों, इस जानकारी को थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद इन दोनों प्रश्नों को हम कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो साथियों, क्या कह रहा है प्रश्न में? जो नोट में क्या कह रहा है साथियों? इसमें नोट कह रहा है कि क्या कह रहा है साथियों? P@Q का अर्थ है P Q का पिता है। क्या साथियों? P Q का पिता है। तो ये कौन है? P इसका पिता। क्या साथियों? जहां पर भी हमें मिलेगा हम क्या करेंगे? इसी माध्यम से P को Q का पिता बनाएंगे। अब प्लस का क्या कह रहा है साथियों? P+Q का अर्थ है P Q का पति है। क्या साथियों? P Q का पति है। अब थर्ड क्या कह रहा है? $Q का अर्थ है P Q का भाई है। साथियों, जहां पर भी हमें डॉलर का साइन मिलेगा तो हम वहां पर क्या करेंगे साथियों? भाई वाला सिस्टम चलाएंगे। अब इसके बाद साथियों चौथे में क्या कह रहा है? P%Q का अर्थ है P Q की माँ है। जहां पर भी साथियों प्रतिशत होगा वहां पर हम माँ को लेके चलेंगे। अब चौथा क्या कह रहा है साथियों? P&Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो ये साथियों 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन पांचों स्टेटमेंटों से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एकदम राइट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। चलो साथियों, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। साथियों, सबसे पहले क्या है? प्लस का साइन दे रखा है इसमें। तो साथियों सबसे पहले हम प्लस वाले को पकड़ेंगे। क्या कह रहा है? P+Q का अर्थ है P जो है वो Q का पति है। P Q का पति, तो इसको क्या कहेंगे? A B का पति। क्या साथियों? A क्या है साथियों? A यहाँ पर है। क्या है साथियों? ये पति किसका है साथियों? B का। अगर ये इसका पति है तो ये कौन होगी साथियों? पत्नी। अगर फीमेल है तो इसके लिए साथियों चौकोर, मेल है तो त्रिभुज का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद साथियों हमारा क्या आता है? एंड वाला क्या है साथियों? P&Q का अर्थ है P Q की बहन है। क्या साथियों? P जो है वो Q की बहन है, यानी कि B जो है वो C की बहन है। B जो है वो किसकी साथियों? C की बहन है। लेकिन C के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि महिला है या पुरुष है, तो इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या है? C@D। तो साथियों हम इसमें @ वाला देखेंगे। तो क्या कह रहा है? P@Q का अर्थ है P Q का पिता है। क्या साथियों? P Q का पिता है। तो क्या कहेंगे? C D का पिता है। कौन है पिता साथियों? C किसका? तो पिता के लिए साथियों, मेल के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज का साइन लगा देंगे। किसका पिता है साथियों? D का। किसका? D का। अब साथियों बात आती है प्रतिशत वाली। तो प्रतिशत वाला क्या कह रहा है साथियों? P%Q का अर्थ है P Q की माँ है। क्या साथियों? P Q की। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? D Q की, D E की। कैसे कहेंगे साथियों? P Q की, तो क्या कहेंगे? D E की। क्या साथियों? D जो है किसकी? E की। कौन है? माँ। तो माँ फीमेल के लिए साथियों चौकोर, नीचे क्या चले जाएगा? ई। किसकी माँ है साथियों? ई की। अब इसके बाद साथियों आते हैं हम डॉलर वाले पे। डॉलर वाला हमारा क्या कहला है?
कह रहा है $P का अर्थ है PQ का भाई है। क्या साथियों? PQ का भाई है। PQ का क्या साथियों? PQ का हम क्या कहें? EF का भाई है। क्या साथियों? E जो है किसका? F का। क्या साथियों? F का कौन है? E भाई है। क्या है साथियों? भाई है। अब कह रहा है से कौन सा विकल्प सही होगा। अब साथियों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें एक ऑप्शन सही होगा, वो हमें इसमें से टिक करके लगाना है। तो साथियों किस तरह से टिक करेंगे? ऑप्शन ए कह रहा है ई ए की ननद है। ई जो है वो किसकी? ए की ननद। तो साथियों ये क्या है? मेल। क्या साथियों? मेल। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ननद की, और ई क्या है साथियों? हमारा मेल पर्सन। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरी बात है साथियों, ये क्या कह रहा है? ई सी की बहू है। ई जो है वो सी की बहू। ई बहू किसकी? सी की। तो साथियों ये क्या है? ये मेल पर्सन है, और ये क्या है साथियों? फीमेल के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। क्या कह रहा है? बी क्या साथियों? बी डी की बुआ है। बी साथियों किसकी? डी की बुआ। हाँ साथियों बी जो है वो डी की बुआ हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल है। अब इसके लिए साथियों क्या चेक करेंगे? अब इसके कौन है ये साथियों? पिताजी। कौन है? पिताजी। पिताजी की ये कौन है? बहन। तो इसके पिताजी की ये कौन है? बहन। तो कौन लगेगी साथियों? बुआ। क्या लगेगी? बुआ। तो ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा सही हो जाएगा हमारा? थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया हो किस तरह से बनाया गया है, और इस प्रश्न को भी साथियों अभी आपके सामने बनाते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। अब साथियों इसमें क्या कह रहा है? A@V। क्या साथियों? P@Q का अर्थ है P जो है वो Q का पिता है। तो क्या कहेंगे? A B का पिता है। क्या साथियों? A जो है किसका पिता है साथियों? B का। कौन है पिता? ए। तो पिता फीमेल, मेल के लिए क्या करेंगे साथियों? त्रिभुज का साइन बना देंगे। अब क्या प्रतिशत वाली बात आती है साथियों। प्रतिशत वाला क्या कह रहा है? पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। कौन? बी सी की माँ है। यहाँ पे क्या है? पी क्यू की माँ है, तो हम क्या कहेंगे? बी जो है वो सी की माँ है। बी जो है वो किसकी साथियों? नीचे एक और सी होगा, उसकी क्या होगी साथियों? माँ। फीमेल के लिए क्या करेंगे? चौकोर का साइन बना देंगे। अब आती है बात एंड की। एंड क्या है साथियों? पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो क्या कहेंगे? सी डी की बहन है। सी जो है वो किसकी साथियों? डी की। कौन है? बहन। फीमेल के लिए क्या करेंगे साथियों? चौकोर का साइन लगा देंगे। अब यहाँ तक साथियों हमारी बात क्लियर होगी। इसके बाद आती है बात प्लस वाली। तो प्लस में क्या कह रहा है साथियों? पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। क्या साथियों? पी क्यू का पति है। तो हम क्या कहेंगे? डी जो है वो ई का पति है। क्या साथियों? डी जो है किसका? ई का। किसका? ई का। कौन है? पति। तो क्या करेंगे? त्रिभुज का साइन। अगर ये साथियों पति है पत्नी है तो क्या करेंगे? बराबर वाला साइन मैरिड कपल के लिए लगाएंगे। अब ये पति है तो ये कौन होगी साथियों? पत्नी। पत्नी होगी तो फीमेल। फीमेल होगी तो चौकोर का निशान। अब ये चीज साथियों हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब क्या कह रहा है कि बी का ए से ई से, सॉरी साथियों, बी का ई से। ई साथियों बी को क्या कहेगा? ई हमें बताना है बी को क्या कहेगा। ई जो है किसको? बी को। क्या कहेगा? अब साथियों ये कौन है? महिला। महिला के पति। क्या साथियों? महिला के पति। और ये इसकी कौन है? बहन। बहन की ये कौन है? माँ। बहन की माँ हो या पति की माँ हो, बात साथियों एक ही है। तो इसकी पति तो ये कौन लगेंगी साथियों? क्या लगेगी? सास। क्या लगेंगी साथियों? सास। ये इसको क्या कहेंगी? सास। यदि पति की माँ है वो भी सास कहलाएंगी, और बहन की माँ है, पति की बहन की माँ है, वो भी सास कहलाएंगी। तो ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो साथियों आप लोगों के सामने 2 प्रश्न हैं।
प्रश्नों साथियों, ये हमारे जो नेक्स्ट प्रश्न है ये टाइप 3 पर वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित प्रश्न हैं। और साथियों आप लोग कमेंट करना, यदि टाइप सेकंड में और हार्ड प्रश्न चाहिए तो और मैं हार्ड प्रश्न भी करा दूंगा। साथियों अभी फिलहाल तो हम टाइप 3 पर प्रश्न करा रहे हैं। टाइप 3 क्या है साथियों? वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित प्रश्न। तो साथियों क्या कह रहा है प्रश्न हमारा? एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के, क्या साथियों? एक कैदी से एक लड़का मिलने आया लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं। क्या साथियों? कैदी ने कहा कि कोई मेरा भाई बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। क्या साथियों? कैदी ने कहा यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। क्या साथियों? उसने कहा मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, लड़का उसका कौन है? अब साथियों उसने क्या कह दिया है? उसने पहले ही स्पष्ट कह दिया है। क्या कह दिया कि मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं। तो क्या कहा? मेरे कौन से साथियों? कैदी। ये कौन है साथियों? कैदी। कौन है? कैदी के पिता। क्या साथियों? एक ऊपर जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? पिता। क्या कह रहा है कि लड़का मेरे पिता, किसके? कैदी के पिता के पुत्र। कैदी के पिता के पुत्र क्या है? ये। अब उसने पहले ही मना कर दिया कि भाई बहन तो है नहीं। अगर भाई बहन होते तो इधर उधर मनाए जाते। का पुत्र है, तो इनका पुत्र कौन है? ये। और इसका पुत्र कौन होगा? ये। और ये कौन है साथियों? लड़का। क्या है साथियों? लड़का। अब क्या कह रहा है? लड़का उसका कौन है? लड़का उसका कौन कहलाएगा साथियों? कैदी का क्या कहलाएगा? पुत्र। क्या कहलाएगा साथियों? पुत्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट साथियों क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा। क्या साथियों? एक आदमी ने एक महिला से कहा। कौन है साथियों? एक आदमी ने, एक महिला है यहाँ पर। इससे क्या कहा महिला से? आपके भाई का एकमात्र पुत्र। इसका साथियों यहाँ पर कौन होगा? एक भाई का एकमात्र पुत्र। पुत्र होगा तो कहाँ जाएगा साथियों? नीचे। कहाँ जाएगा? नीचे। आपके भाई, महिला के भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। कौन है भाई? ये। किसकी साथियों? यहाँ पर एक मेल आदमी है, उसकी पत्नी है। क्या साथियों? मैरिड कपल है, उसकी पत्नी है, तो इसका कौन है? ये भाई। बस इतनी चीज है साथियों इसमें समझने की। एक बार और आपको दोहरा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। क्या कह रहा है? एक आदमी ने कहा एक महिला से। क्या कहा साथियों? आपके भाई का एकमात्र पुत्र, महिला ये है, इसके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई। किसकी? जो आदमी बात कर रहा है इसकी पत्नी का भाई है। अब कह रहा है वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। क्या साथियों? वह महिला कौन सी? ये महिला किसकी? उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। क्या साथियों? किस प्रकार संबंधित है। अब साथियों ये आदमी है और इसकी ये कौन है? पत्नी। अब पत्नी के भाई हैं, भाई के ये कौन है? पिता। पिता की ये कौन है? बहन। इस लड़के के पापा की बहन। इस लड़के के पापा की बहन कौन लगेगी इसकी साथियों? बुआ। क्या लगेगी? बुआ। जब ये दोनों भाई बहन है तो इसकी भी साथियों कौन लगेगी? कौन लगेगी? बुआ। क्या साथियों? कौन लगेगी? बुआ। अब साथियों ये शादीशुदा है तो इसकी भी कौन लगेगी साथियों? बुआ। क्यों लगेगी? क्योंकि ये इसकी पत्नी की बुआ है तो इसकी भी बुआ लगेंगी। क्या साथियों? इसकी पत्नी की बुआ है तो इसकी भी बुआ लगेंगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों मैंने इसी पर आधारित 2 प्रश्न और लिख लिए हैं। तो चलो साथियों प्रश्नों को करते हैं सॉल्व। तो साथियों पहला प्रश्न क्या कह रहा है? फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा। क्या साथियों?
फोटोग्राफ में एक व्यक्ति है साथियों। क्या? फोटोग्राफ लगा हुआ है दीवार पे, उसमें एक व्यक्ति है और नर्मदा ने इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कहा, क्या कहा कि वह कौन साथियों? वह फोटो में जो व्यक्ति है वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। क्या साथियों? वह नर्मदा, क्या साथियों यहाँ पे नर्मदा है, क्या कह रही है नर्मदा? नर्मदा कह रही है कि वह मेरे चाचा, इसके साथियों कौन होंगे ऊपर? पिताजी। पिताजी के कौन होंगे? भाई। क्या होंगे? भाई। चाचा की पुत्री, चाचा की पुत्री कहाँ आएगी साथियों? नीचे। चाचा की पुत्री का भाई है, क्या है इसका साथियों? ये भाई। क्या है साथियों? भाई। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है? इससे नर्मदा से, तो नर्मदा इसको व्यक्ति को क्या कहेगी साथियों? हमें तो क्या करना है, से का की तरफ, तो नर्मदा इसको क्या कहेगी? क्या कहेगी? आप साथियों एक बार आपको और समझा देता हूं अच्छी तरह से। एक केवल साथियों केवल भाषा पकड़ने का काम है यहाँ पे, और कुछ भी काम नहीं है। क्या कह रहा है साथियों? फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा, किसके चाचा? नर्मदा के चाचा। तो नर्मदा के चाचा साथियों कब होंगे? नर्मदा के पिताजी, पिताजी के भाई। के साथियों? नर्मदा के चाचा की पुत्री, कहाँ आएगी पुत्री? नीचे। का भाई है, इसका पुत्री का कौन हो गया? इनकी पुत्री का भाई है। तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से, तो नर्मदा व्यक्ति को क्या कहेगी साथियों? अगर ये चाचा के बच्चे हैं साथियों, नर्मदा के चाचा के बच्चे हैं, तो क्या ये लड़का है तो क्या कहलाएगा साथियों? चचेरा भाई। क्या कहलाएगा साथियों? चचेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। क्या साथियों? माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, क्या कहा? वह मेरे भाई, किसके भाई साथियों? माला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? कला ने। तो किसका भाई होगा साथियों? कला। यहाँ पे क्या होगा? कला। तो क्या कह रहा है? वह मेरे भाई, किसके? कला के भाई की इकलौती बहन। कला की साथियों इकलौती बहन, उसके भाई की इकलौती बहन कौन होगी? स्वयं कला। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पे कह दिया है इकलौती। इकलौती कब आता है साथियों? इकलौती शब्द या इकलौता शब्द जब आता है केवल उसका एक हो। तो उसमें क्या कहा? माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। कला ने क्या कहा? कि वह मेरे भाई, किसके? कला के भाई की इकलौती बहन। अब उसके भाई की इकलौती बहन कौन होगी साथियों? कला। कौन होगी? कला। क्यों? क्योंकि इकलौती शब्द यूज कर दिया है। इकलौती नहीं होता तो साथियों हम क्या करते? यहाँ पर एक बहन का सिंबल भी बना लेते, लेकिन इसमें क्या कहा है? इकलौती बहन की पुत्री है। कौन है साथियों? नीचे पुत्री। नीचे कौन है इसकी? पुत्री। तो पुत्री है, कौन है ये साथियों? माला। क्या है ये? माला। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, क्या कहा? कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। कौन है? माला। कौन है साथियों? माला। अब कहा जा रहा है माला का कला से, तो कला इसको क्या कहेगी साथियों? कला इसको क्या कहेगी? पुत्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी साथियों एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को केवल भाषा को पकड़ के एक तरफ से चलना है, और आपके साथियों एकदम राइट प्रश्न होंगे। एक भी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। कोई मतलब ही नहीं है कि साथियों आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत हो। और साथियों आप लोगों ने जो आज की हमारी क्लास देखी और इससे साथियों आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, तो साथियों वही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और यदि साथियों वीडियो पर पहली बार हो हमारे चैनल पे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथियों हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करें तो बढ़िया बात है साथियों, शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी कुछ लाभ मिले।
तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।